नमस्कार। ओजस ज्ञान केंद्र में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल बंसल सात्विक होलिस्टिक हेल्थ की ओर से आप सबका अभिवादन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बहुत समय बाद आज एक बार फिर स्वास्थ्य की ताज़ा खबर, जो हमारा पुराना इस चैनल पर हमारा एक विषय रहता है, आज उस पर मैं आपसे कुछ बड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि अखबारों में आजकल विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य के बारे में इतना कुछ आ रहा है जैसा पहले कभी देखने में नहीं आता था। और उसमें कई खबरें बड़ी छोटी सी लगती हैं, कई बार वो हेडलाइंस होती हैं, कई बार बहुत कोने में छोटी सी होती है। अगर हम उस पर ध्यान दें तो मैं समझता हूँ हम 70 to 80% बीमारियों से हम बच सकते हैं। इतना कुछ आजकल अखबारों में आता है, स्वास्थ्य के बारे में आता है। थोड़ा सा अगर हम जागरूक होकर देखें तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। इसी से निकल के लाइफस्टाइल मेडिसिन, जो एक लहर चल रही है पूरे विश्व में, अमेरिका में, यूरोप में और यहाँ भी अब शुरू हो रही है। लाइफस्टाइल मेडिसिन और कुछ नहीं है, अपनी जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाते चले जाएं बेस्ड ऑन द लेटेस्ट साइंटिफिक वर्क। हाँ, जिन्हें आयुर्वेद में और योग में गहन श्रद्धा है उन्हें तो वहीं से मिल जाएगा। वो ना भी पढ़ें ये चीज़ें तो उनको वहाँ से हो जाएगा। बट क्योंकि ये युग है, विज्ञान का युग है, लोगों को प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो उनके लिए भी अब बहुत सारा हमारे पास है। तो मैं शुरू करूँगा आज का जो ये हेल्थ की ताज़ा खबर का जो एपिसोड है ये। इसमें सबसे पहले मोबाइल संबंधी कुछ सूचनाएं मैंने पिछले 2-3 महीनों में इकट्ठी की हैं, वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। आपको बहुत इससे जागरूकता आपके अंदर आएगी। जैसे ये 14/5/23 में चिल्ड्रन यूजिंग स्मार्टफोन्स लाइकली टू फेस मेंटल इश्यूज सेज द स्टडीज। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये, 14/5/23। यानी कि ये कहती है द फाइंडिंग्स रिलीज ग्लोबली ऑन मंडे एंड शेयर्ड विद टाइम्स ऑफ इंडिया आर अलार्मिंग। मेंटल वेलबीइंग वाज फाउंड टू बी कंसिस्टेंटली डिक्लाइन विद डिक्रीज एज ऑफ फर्स्ट ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन। यानी जितनी जल्दी बच्चा स्मार्टफोन यूज करना सीख जाएगा, बच्चा या बच्ची, हम खुश होते हैं। पेरेंट्स मैंने देखा है, अरे बहुत जल्दी से करने लगा, अरे बड़ा छोटा सा अभी ये ऐप खोलने लगा। बट ये स्टडी बताती है कि जितनी जल्दी बच्चा, छोटा बच्चा जितनी जल्दी मोबाइल फ़ोन से और स्मार्टफोन से जुड़ेगा, उतना ही उसका मेंटल हेल्थ जो है उसका नुकसान होगा, उसके मस्तिष्क के विकास को, उसकी मेंटल वेलबींग को नुकसान होगा। द स्टडी एज ऑफ फर्स्ट स्मार्टफोन एंड मोबाइल वेलबींग आउटकम गैदर डेटा फ्रॉम 27,969 यंग एडल्ट्स, है ना, 18 to 40 years from 40 countries including 4,000 from India। बहुत बड़ा सैंपल था। और इनका यही कहना है, क्लियर मैसेज क्या है, डिले गिविंग योर चाइल्ड ए स्मार्टफोन एज मच एज पॉसिबल, द ओल्डर द बेटर। हम सोचते हैं यंगर द बेटर, हम चाहते हैं कि 6 महीने से और 1 साल से बच्चा चलाने लगे, वाह कितना स्मार्ट है, कितना जागरूक है। बट ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टडी है, 40 देशों की स्टडी है, हजारों बच्चों पे की गई है, जिसमें 4000 भारतीय बच्चे थे। आप लोगों के लिए जो मेरे को सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मेरी तरह, वो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मैसेज है, डिले गिविंग योर चाइल्ड अ स्मार्टफोन एज मच एज पॉसिबल, द ओल्डर द बेटर, जितना डिले करें। दैट सेड द पीयर प्रेशर इज हाई, एट द सेम टाइम फोकस ऑन योर चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट। पीयर प्रेशर हाई होगा बट आपको उसे हैंडल करना होगा, उसके सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, उसकी वेलबींग पे ध्यान दीजिए, उसे किताबों से, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, बुक्स से या और एक्टिविटीज से जोड़िए। अब मोबाइल की कहानी और आगे चलती है। मोबाइल फोन पर ज़्यादा बात करना खतरनाक। हेडिंग देखिए आप, ये कब की खबर है, 3 मई, हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी वाला 23। सब ताजी खबरें हैं, 1-2 महीने पर। क्या कहते हैं,
चीन में हुए अध्ययन में बात सामने आई है। इसमें बताया गया है कि मोबाइल फोन रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा के निम्न स्तर का उत्सर्जन करते हैं, जो कुछ समय बाद उच्च रक्तचाप के खतरे को बढ़ाता है। किसमें छपा है? यूरोपियन हार्ट जर्नल में। यूरोपियन हार्ट जर्नल साथियों सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट जर्नल है दुनिया का। उसमें आया है कि मोबाइल फोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे हमारे अंदर हाई ब्लड, उच्च रक्तचाप का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर आपको मालूम होगा, जो भी स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, इट इज ए साइलेंट किलर डिजीज। ये चुपचाप हजारों लाखों लोगों को हार्ट अटैक या फालिज, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक की तरफ ले जाती है। तो इसलिए हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि मोबाइल फोन को केवल, और ये कहाँ हुई है? चीन के ग्वांगझू के सदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी में के प्रोफेसर जियान हुनई किन ने कहा है कि जो लोग मोबाइल पर बात करने में जितने मिनट बताते हैं वह दिल की सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है। मतलब लोग तो घंटों बात करते हैं, तो दिल की सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही बात करिए। अब आप कहेंगे साहब बच्चों को कैसे बचाएं, क्या करें, सुनते नहीं है वगैरह वगैरह। ये हम लोगों की कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है और हम उतना एफर्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए ये देखिए, मोबाइल से दूर रखेगा छुपम छुपाई लंगड़ी टांग। मुझे मालूम नहीं है आप में से कितने लोग हैं, मेरी उम्र वालों को तो पता होगा। छुपम छुपाई, आंख मिचोली, चिप्पी फोड़, झक्कट दुक्कट, अष्टाचंगा, रस्सी कूद, गोल गोल धानी, चोर सिपाही, लंगड़ी टांग, विष अमृत, बर्फ पानी, चक चलनी, रस्सा कसी, सितोलिया, पकड़म पकड़ाई, खो खो, रंग रंग बाल्टी, गिल्ली डंडा, ऊंच नीच। ये सब तो आजकल मेरी जनरेशन के बाद शायद सुना ही नहीं होगा नाम, जो नेक्स्ट जनरेशन है, और हम यही खेल खेल के बड़े हुए हैं। अब बेसिक शिक्षा परिषद यूपी ने 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में 1 से 8 तक इन खेलों को 2 करोड़ बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए ये खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप यकीन मानिए, हम जब छोटे थे हमें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी महंगे खिलौना की, ना हमारे पास होते थे, मोबाइल का तो मतलब ही नहीं था। इन खेलों की वजह से हम गर्मी की दोपहरी में घंटों हमें पता नहीं चलता था कब टाइम बीत गया। आजकल के बच्चों को इसलिए दोबारा से हम सबको एफर्ट करना पड़ेगा, ये हमारे ट्रेडिशनल खेल ये वापस से आएँ, हम भी खेलें बच्चों के साथ, हम भी उनके साथ उछलें, हम भी लंगड़ी टांग खेलें, हम भी छुपम छुपाई खेलें। हमारा बचपन भी लौटेगा और उनको इन चीज़ों से, मोबाइल आदि से जो उनका एडिक्शन हो रहा है वह उनका बच जाएगा। और देखिए एक और खतरनाक, मोबाइल के रेडिएशन से लोगों में बढ़ रहा थायराइड। ये खबर कब की है? 25 मई 2023, अभी तो गई है 25 मई। क्या कहती है? मोबाइल का रेडिएशन थायराइड का मरीज बना रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, कहाँ है बीआरडी मेडिकल कॉलेज? गोरखपुर में, गोरखपुर। वहाँ के मेडिकल कॉलेज में इस बात का खुलासा हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन हेल्थ साइंस में प्रकाशित हुआ है। वो बड़ा जर्नल है और इसमें ये एनाटॉमी विभाग की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी गुप्ता और फार्माकोलॉजी के शिक्षक डॉक्टर आरपी यादव, इन्होंने ये किया है और इन्होंने ये निकाला है कि चूहों को 2 समूह में बांटा गया। एक समूह वालों को मोबाइल का एक्सपोजर नहीं दिया गया, 62 स्वस्थ चूहे थे, और आधों को मोबाइल का एक्सपोजर दिया गया। 31 हो गए और रोजाना 3 घंटे चूहों को मोबाइल का एक्सपोजर दिया गया। पहले महीने में कुछ पता नहीं चला, ये धीरे धीरे असर करता है साथियों। दूसरे महीने में क्या हुआ? थायराइड का स्तर बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ तक कि जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, उस पे भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। इसलिए मोबाइल हमारी ज़रूरत है, मैं मानता हूँ ये एक आवश्यकता बन गई है, मगर इसको एक अभिशाप ना बनने दें, इसको एक स्वास्थ्य का एक खतरा ना बनने दें। इसको जुडिशियसली यूज़ करें, यूज़ इट विद जुडिशियसनेस, विद प्रॉपर यूसेज।
सोते हुए फॉर एग्जांपल अपने आँख का अपने कान के आसपास, सिर के पास नहीं होना चाहिए, पैर के आसपास। और जब ज़रूरत ना हो, जब आपको लगता है बहुत आवश्यक नहीं है, आप ध्यान कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको उस पर डाल दीजिए, क्या कहते हैं वो, एरोप्लेन मोड पर। वो भी कभी कभी करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल पहले भी नहीं थे तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलती थी, अब से भी बढ़िया चलती थी, तो बीच में अगर बंद कर देंगे मुझे लगता है कोई ठीक दिक्कत नहीं है। और देखिए ये जो रील का फैशन चला है, 15 सेकंड में खट से कोई चीज़ आ जाती है, 15 सेकंड में फिर दूसरा कुछ आ गया, कहीं कोई एडवेंचर है तो कहीं हॉरर दिखा रहे हैं, कहीं कोई रोमांटिक दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं। इतनी जल्दी वो बदलता है, वो भी एक दिमाग को बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर देता है। इट मेक्स द माइंड कंफ्यूज्ड विद डिफरेंट इमोशंस क्रॉसिंग द माइंड। और ये दिखाया इसमें रील देखने का चस्का। ये कब की खबर है? 16 मई, हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी 2023। 16 मई का ये अखबार है। 60% शौकीनों को, रील देखने वालों को, रील मैं तो नहीं देखता हूँ, मैंने फिर बच्चों से पूछा भाई क्या होती है, उन्होंने बताया मुझे ये रील होती है 15 सेकंड की, 20 सेकंड की। 60% लोगों को, 60% ऑफ देम, अनिद्रा दैट इज इंसोमनिया, हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्या सताने लगी हैं। और सो तो यह है कि रील के सपने भी आ रहे हैं। नेचुरली आप जो चीज़ देख के सो रहे हो उसके सपने आएंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, डीप स्लीप में नहीं जाने देंगे। तो ये जो है वहाँ पर हुई है स्टडी। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, विभाग अध्यक्ष, ने कहा है कि मरीजों को 1.5 साल से अधिक समय तक रील देने की बात कबूल की है, जो इसमें स्टडी में थे। 20% 20% ने नींद टूटने पर भी रील देखने की मान, मतलब आँख, पहले तो नींद नहीं आ रही गहरी क्योंकि रील देख के सोए, आँख खुल गए फिर देखने लग गए। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त एक तरह का व्यसन बनता जा रहा है, एडिक्शन बनता जा रहा है। 20% ने ये माना कि धड़कन तेज होने की बात कही, हार्ट बीट, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जा रहे हैं। कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा का आ रहा है, कभी कोई डरावना आ रहा है, कभी कोई रोमांटिक आ रहा है, कभी कोई विभत्स आ रहा है, कुछ तरह का आ रहा है और माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। बचने के लिए उन्होंने क्या किया? लत को धीरे धीरे छोड़ें, जरूरत पड़ने पर मोबाइल पढ़ने पर ही मोबाइल इस्तेमाल करें, मनपसंद किताबें पढ़ें। मैं जहाँ बैठा हूँ साथियों, ये ओजस ज्ञान केंद्र गुरुदेव की महाराज से, उनके आशीर्वाद से जो खुला है, यहाँ अद्भुत पुस्तकों का कलेक्शन है, अद्भुत पुस्तक है। 7 साल से लेकर 70 साल तक के लिए, उसके बियॉन्ड भी हमारे पास कलेक्शन है। पीछे आप देख रहे हैं। मनपसंद किताबें पढ़े, दोस्तों से मिले। दोस्तों से मिलना बंद हो गया, बस मोबाइल पे मैसेज भेज के बाद छुट्टी, गुड मॉर्निंग भेज दिया, गुड इवनिंग में गुड नाइट भेज दिया। मिलने का मतलब ही नहीं, लोगों से बात करें। और देखिए ये खबर है आपकी 7/5/23, गैजेट के प्रयोग से होने वाले सिरदर्द को कम करने में सहायक संगीत। ये उन लोगों के लिए जिनका जॉब ही मोबाइल गैजेट पे काम करना है, जो MNCs में, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उनको क्लाइंट से बात करनी होती है, US के क्लाइंट, वहाँ के क्लाइंट, और उनका काम ही यही है। उनके लिए इन्होंने ये कहा है, लैपटॉप जैसे गैजेट का अधिक इस्तेमाल करने वालों में साइबर सिकनेस नाम की सब समस्या पैदा होगी। लो जी, अब नई सिकनेस आ गई, साइबर सिकनेस। साइबर क्राइम तो हमने सुना था, साइबर सिकनेस पहली बार मैं भी थोड़ा चौंका मैं। साइबर सिकनेस यानी कि जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इससे, साइबर वर्ल्ड से, उनको उसकी एक बीमारी होने लगती है। साइबर सिकनेस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कार्यप्रणाली समझने में दिक्कत आती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो गड़बड़ काम करने लगता है। लंबे समय तक स्क्रीन से चिपकने के कारण आंखों में चुभन, चक्कर आना, उल्टी जैसी फीलिंग होना, सिर दर्द, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। शोध के मुताबिक अर्थात रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोगों में संगीत सुनने से लाभ होता है। इससे ये चक्कर आना, सिर दर्द जैसी समस्याओं में कमी आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये किया गया है और 22 से 36 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया गया। साइबर सिकनेस का मस्तिष्क पर प्रभाव, पढ़ने की गति व प्रक्रिया देने के संबंध में जानकारी पर कई चरणों में शोध हुआ। साइबर सिकनेस आप पढ़िएगा, इसको मैं भी आप पढ़ूंगा क्या है ये साइबर सिकनेस। तो अगर संगीत सुना जाए, अब संगीत सुनने में प्रॉब्लम है, ऐसे भी रिसर्च चाहिए, जो कानों में वो ठूस कर ईयरबड्स संगीत सुनते हैं उनके कान खराब हो रहे हैं, डेफनेस हो रही है,
तो ऐसे ना सुन के प्रॉपर एक रख के कहीं पर संगीत सुने। बाहर जैसे पहले सुनते थे हम लोग बचपन में, वैसे ही सुने। आप रेडियो में चलाएं, मोबाइल में चलाएं, कान में ठूसने की ज़रूरत नहीं है, उससे कान खराब हो रहे हैं। वो थोड़ी बहुत देर के लिए ठीक है, तो वो भी एक प्रिकॉशन लेने की बात है। और देखिए, ये तो बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया समेत कई उद्योग सेहत के लिए खतरनाक। अब सोशल मीडिया वाले जो उसके कहेंगे ये आप ये क्या आप बता रहे हो, भाई मैं नहीं बता रहा हूँ, लैंडसेट बता रहा है। लैंडसेट के मुताबिक सामाजिक और स्वास्थ्य असमानता को बढ़ा दे रहे हैं ये उद्योग। 3 इंडस्ट्रीज बता रहे हैं। लैंडसेट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल इन मेडिकल साइंस। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल इन मेडिकल साइंस टुडे इज लैंडसेट, LANCET। इससे बड़ा जर्नल मुश्किल है मिलना, बहुत प्रसिद्ध इंटरनेशनल जर्नल है। ये क्या कह रहा है, आप सुनिए ध्यान से। रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक संस्थाएं स्वास्थ्य और समाज में सकारात्मक योगदान दे रही है, लेकिन शोध बताता है कुछ व्यावसायिक उत्पादन सीधे स्वास्थ्य को खराब करें। यानी कि जो ये आपके बिजनेस हाउसेज हैं या जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ये काफ़ी तो फायदा पहुंचा रही है, बट कुछ अब नुकसान पहुंचाने लगी हैं। वो 3 मुख्यतः इन्होंने बताई हैं लैंडसेट ने। नंबर 1, ड्रग इंडस्ट्री। अब आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई ड्रग इंडस्ट्री तो जो है ये तो फायदा कर रही है, लोगों की जान बचा रही है। यस, बचा रही है, मगर इसमें कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे ये आर्टिकल कैसे दवा उद्योग को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। दवाओं की कीमतें बढ़ाने, आवश्यक दवाओं तक सबकी पहुंच को रोकने, बौद्धिक संपदा का दुरुपयोग पूरी दुनिया में आम हो चुका है। उसके नाम पर, पेटेंसी के नाम पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पर। कोरोना में भी हुआ कि ये दवाई नहीं चलेगी, ये वैक्सीन वहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। हालांकि भारत इसमें अपवाद रहा। इसका उदाहरण कोरोना में देखने को मिला, जब धनी देशों को कोविड-19 टीकों की बिक्री सबसे पहले हुई। HIV और एंटी रिट्रोवायरल दवाओं की कीमत कम करने के लिए उद्योग विरोध कर रहे हैं। जो आम आदमी के लिए दवाइयाँ हैं जिससे लोगों की जान बचती है, उसमें भी कई दवा कंपनियां नहीं चाहते कि उनकी प्राइस कम हो। और ये तो आपको सबको मालूम होगा ही कि कई बार बहुत सारे अखबारों में आता रहता है, अनएथिकल प्रमोशन ऑफ ड्रग्स, डायरेक्ट सेलिंग द ड्रग्स टू द कंज्यूमर्स, एड इस तरह के देना, पिल फॉर एवरी इल कल्चर को प्रमोट करना कि हर चीज़ का उपाय एक दवाई है। और अभी मैंने आपको पिछले स्वास्थ्य की ताज़ा खबर में शायद बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, मगर मैं फिर से बता देता हूँ कि किडनी फेल होने का एक बड़ा कारण निकल के आ रहा है मिसयूज ऑफ मॉडर्न ड्रग्स। ये आर्टिकल था, गुर्दे की दुश्मन है ये दवाएं, इन्हें कम खाएं। 4 मार्च हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी वाला 23 इसी साल का, इसमें था कि इस विशेषज्ञों का मानना है कि 60% मामलों में गुर्दे को क्षति दूसरी बीमारियां में ले जाने वाली दवाइयां हैं। और उसमें मुख्यतः इन्होंने कहा था कि इसमें जो दवाइयां हैं, जो एक तो पेन किलर्स हैं और एक जो हम दर्द के लिए खाते हैं, उनका लगातार यूज़ करना। एंटीबायोटिक्स, हम समझते हैं एंटीबायोटिक तो बस जो भी बीमारी है कुछ भी खा लो। एंटीबायोटिक से बहुत नुकसान हो रहा है अगर हम उसको बिना सोचे समझे खाते हैं, फिर कभी बताऊंगा इस बारे में। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, मेंटल डिजीज की दवाएं, ये सब गुर्दे को, यहाँ पर नहीं लिखा है बट मैंने पढ़ा है कि इवन कुछ एंटासिड्स जो अक्सर पेन किलर के साथ एंटासिड दे देते हैं डॉक्टर्स, दोनों ही मिलके गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के एक अवधि से ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं, अपने आप से स्टोर में लेके ना खाएं। स्टोर वाले, क्षमा चाहता हूँ स्टोर वालों से, वो बहुत अच्छे लोग हैं बट वो डॉक्टर नहीं होते, उनकी ट्रेनिंग मेडिकल साइंस की नहीं होती, तो उनसे पूछ के दवा लेना मैं समझता हूँ कई बार ठीक भी होता है बट ज़्यादातर ठीक नहीं होता। डॉक्टर से पूछिए, लॉन्ग टर्म में डॉक्टर से पूछिए। तो ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा एक और खबर है चौंकाने वाली, ड्रग्स की बात चल रही है। DNA संरचना के बिना दवा लेने से होता है नुकसान। इसका ये खबर है आपकी 23 अप्रैल, हिंदुस्तान टाइम्स 23। यानी कि DNA की संरचना डिसाइड करेगी कि वो दवाई मेरे लिए घातक है या मेरे लिए प्राण बचाने वाली है।
वही दवाई अगर मेरी डीएनए की संरचना ठीक नहीं है उसके अनुरूप, तो मुझे हो सकता है नुकसान पहुंचा दे, हो सकता है मेरी डेथ भी हो जाए। वही दवाई से जीवन भी बच रहा है। यानी कि फिर इसका मतलब जो एक लाठी से सबको हाँकने वाली बात है, जो अक्सर लोग समझते हैं कि भाई ये मॉडर्न दवाइयाँ तो उसने भी ली थी तो मैंने भी ले ली, उसको दर्द में ली थी तो मैंने भी ले ली, ये सोच जो है ये खतरनाक हो सकती है, इस आर्टिकल का कहना है। तो वापस उस न्यूज़ पे चलते हैं कि बाकी दोनों कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो घातक हैं। एक तो ये दवा वाली हो गई, दूसरा ये लिख रहे हैं दूसरी इंडस्ट्री है आपकी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की बात चल रही थी, तो सोशल मीडिया भी वो इंडस्ट्री है दूसरी जिसके लिए उन्होंने कहा है। वापस इस आर्टिकल में चलें। सोशल मीडिया आपको खूब मैं बता ही चुका हूँ। सोशल मीडिया, हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा, अमेरिका के एक बड़े स्कूल के चेन ने या स्कूल ने, मुझे एक्चुअल ध्यान नहीं चेन थी या स्कूल थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनीज पर मुकदमा ठोका है अमेरिका में कि आप हमारे बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप ये एडिक्टिंग है, बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने बाकायदा दावा ठोका है। तो सोशल मीडिया के अपने लाभ भी हैं, बट सोशल मीडिया जब इंडिस्क्रिमिनेटली यूज होगा, जब लोग बिना सोचे समझे करेंगे। और तीसरी इंडस्ट्री है माइनिंग इंडस्ट्री, यानी खनन उद्योग। इसमें कहा गया है, अच्छा पहले सोशल मीडिया को बता दूं, सोशल मीडिया विशेष रूप से लोगों को मानसिक रोगी बना रहा है। कई शोध मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की पुष्टि करते हैं। लॉट ऑफ रिसर्च प्रूव्स दैट सोशल मीडिया मे बी हार्मफुल फॉर द मेंटल हेल्थ। और खनन उद्योग कहाँ से आ गया? जो ये माइनिंग इंडस्ट्री है, ये कहा गया भूमि, आवास, पानी और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां पैदा करी हैं। दे हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉइल, रिलेटेड टू हाउसिंग, रिलेटेड टू वाटर एंड एनवायरनमेंट। तो इस तरह ये तीन इंडस्ट्रीज को इन्होंने घातक बताया है। और अब क्योंकि समय हो गया है और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, बट मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा। एआई की बहुत बात चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल बहुत उसका हो रहा है। निश्चित रूप से एक अद्भुत चीज़ है मानव जाति के लिए, बट इसके जो जनक हैं जेफरी हिंटन, इन्होंने गूगल की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये लोगों को ये बताने के लिए कि भाई जो ये एआई है ये खतरनाक भी हो सकता है। किस तरह से ये खतरे बताए इन्होंने, जेफरी हिंटन ने। आने वाले समय में इंसान से भी ज़्यादा बुद्धिमान होगी ये तकनीकी इंटरप्रेशन में। इसमें इतनी सामग्री होगी कि नकली असली का पहचानना मुश्किल हो जाएगा। फेक न्यूज़ चलेंगी, उसमें दिखा दिया जाएगा फलाने देश में न्यूक्लियर वॉर हो गई या वहाँ ये हो गया, दंगे हो गए, और वो बिल्कुल रियल जैसा लगेगा। भविष्य में इस क्षेत्र में ऐसी प्रतिस्पर्धा आएगी कि इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी कंपटीशन शुरू हो जाएगा। एआई ऐसे लक्ष्य बना सकता है जिससे किसी भी व्यक्ति को अधिक शक्ति मिल सकती है, बहुत पावरफुल हो सकते हैं ऐसे लोग, खासकर जो इस तरह के लोग हैं, टेररिस्ट हैं या उस तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी एआई का प्रयोग कर सकते हैं जो दुनिया के लिए खतरा है, यानी कि वो टेररिस्ट और इस तरह के लोग। तो इसलिए जैसे न्यूक्लियर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर पावर बहुत हानिकारक भी है और बहुत लाभकारी भी है, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अब मैं और आगे बहुत सारी बातें हैं, बट मैं विराम दे रहा हूँ वाणी को क्योंकि समय हो गया है। और मैं आपसे यही कहूँगा, कोई भी चीज़ है उसका बहुत सोच समझ के विवेकपूर्ण, भगवान ने हमें जो विवेक दिया है, इंसानों में और जानवर में, गुरुदेव कहते थे एक ही फ़र्क है, जानवर अपना निर्णय नहीं ले, जानवर कभी चेंज नहीं कर सकता। शेर कभी चेंज नहीं करेगा कि मैं तो नॉनवेज खाते हुए बहुत दिन हो गए, अब मैं वेज हो जाता हूँ। शेर तो वही खाएगा। या गाय या भैंस ये डिसाइड नहीं करेगी यार बहुत दिन घास फूस खा ली, थोड़ा कुछ नॉनवेज खाते हैं, कुछ पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, वो वैसा ही करते रहेंगे। हम इंसानों को, गुरुदेव कहते थे, वो क्षमता मिली है कि हम डिसाइड कर सकते हैं। वी कैन चूज टू ईट समथिंग एंड नॉट ईट समथिंग एल्स। हम चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज टू स्लीप एट ए प्रॉपर टाइम एंड गेट अप एट द प्रॉपर टाइम। वी कैन चूज टू बी फ्रेंड विद समवन एंड नॉट फ्रेंड विद समवन। ये जो चॉइस हमें मिली है, जो विवेक मिला है, इसका इस्तेमाल हमें करना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो चारों तरफ इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर
हमारे इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर इतना ज़बरदस्त हमला है, इतना ज़बरदस्त उसके ऊपर, खासकर हमारे बच्चों पर, वो हमें देखना है कैसे उसको करना है और उन्हें साइंटिफिक बताना है। इसीलिए चैनल शुरू करा गया है कि इन लोगों को साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि किसी के द्वारा या किसी के अगेंस्ट में। कुछ भी ऐसा मैंने उसमें कहा है, मैं किसी इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी व्यक्ति के, ना मैं दवा के या डॉक्टरों के। मैंने वो बात कही है जो मीडिया में आई है और जहाँ उसका कहीं ना कहीं उसका लॉजिक है। हर जगह अच्छा बुरा होता है, मिक्स होता है। हमें देखना है क्या अच्छा है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, किस मीडिया में। हर मीडिया में, हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे काम भी हैं। हमें देखना है उसका कैसे सदुपयोग हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रभु के स्मरण से जुड़े रहें। प्रभु आपको विवेक देते रहेंगे और आपका जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। नमस्कार।